हाँ तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 7, है ना, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ठीक है, तो पिछले 4 वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6 कंप्लीट कर ली थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। तो ये भी त्रिकोणमिति पे ही बेस है, ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस है। तो हम इसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण तो देखो कौन कौन सी होती है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सारी तुमने तीनों की तीनों सर्व समीकरण 9th क्लास में पढ़ी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन ये सर्व समीकरण बनी कैसे। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा क्यों होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा क्यों होता है, और ये कैसे आए। ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे, तीनों को सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, हम तीनों को सिद्ध करेंगे। तो देखो, हम एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, त्रिभुज ए बी और सी। तो देखो ये क्या है, ये है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। क्या है, कर्ण। तो हमें पता है कि लाल बटे में क्या होता है, कक्का। तो देखो ये क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। ये होता है कॉस थीटा और ये होता है टेन थीटा। अगर हम इनको उल्टा कर दें, जैसे ये लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा और लंब बटे आधार टेन थीटा। अगर आधार बटे लंब तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। ठीक है, तो ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण और टेन थीटा होता है आधार बटे लंब बटे में आधार। तो हम इसी चीज से क्या करेंगे, ये जो सारी सर्व समीकरण इनको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इनको तीनों को अलग अलग बारी बारी से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लंब आधार और कर्ण। ठीक है, ये एक क्या है, त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यानी 90 डिग्री का इसमें क्या है, एक कोण है। तो लंब आधार और कर्ण। ठीक है, तो देखो हमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है तुमने। पाइथागोरस प्रमेय को क्या बोलते हैं, बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोधायन प्रमेय। तो देखो जो बोधायन प्रमेय होती है वो क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, या फिर चाहो तो कर्ण बराबर क्या होता है, या फिर इसको कैसे भी लिख लेते हैं, मैं इसको लिख लेता हूँ कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर का अंडर रूट। अगर हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। लेकिन हम तो इसमें क्या कर रहे हैं, सर्व समीकरणों को कर रहे हैं। तो हम किससे करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण के आधार और लंब। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसको हम बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं, क्योंकि पाइथागोरस एक वैज्ञानिक था जिसने क्या किया था, इसको बनाया था, इसको यानी प्रूफ किया था। लेकिन फिर बाद में बहुत हमारे उनमें पता चला ग्रंथों में कि जो हमारे ग्रंथ थे उनमें इनको बहुत साल पहले ही क्या किया था, सिद्ध कर दिया। तो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनमें इसको है, इसलिए इसका दूसरा नाम रख दिया क्या, बोधायन प्रमेय। क्या रख दिया, बोधायन। तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी जानते हैं और बोधायन प्रमेय से भी जानते हैं। तो देखो क्या करते हैं हम, कर्ण आधार और लंब इन तीनों में क्या दे देते हैं, कर्ण का भाग दे देते हैं। क्या देते हैं, कर्ण का। सब में अलग अलग बारी से देंगे। चलो हम तीनों को एक साथ कर लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो 3 सर्व समीकरण, मैंने इसको कितनी बार लिख लिया,
3 बार लिख लिया। अब देखो क्या करते हैं, इसमें दे देते हैं कर्ण के स्क्वायर से भाग, इसमें दे देते हैं आधार के स्क्वायर से भाग, और इसमें दे देते हैं लंब के स्क्वायर का भाग। तीनों में एक एक बार, है ना। इसमें कर्ण से भाग दे दिया, इसमें आधार से भाग दे दिया, और इसमें किससे भाग दे दिया, लंब से भाग दे दिया। ठीक है, तो देखो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर कट गया, क्या आ गया 1, क्या आ गया 1। अब देखो ये आधार और कर्ण क्या है, आधार और कर्ण दोनों पे स्क्वायर है, तो इस पे क्या लगा देते हैं, ऐसे होल स्क्वायर करके लिख देते हैं। अब इसको लंब बटे कर्ण ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो 1 का तो 1। अब देखो आधार बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, तो देखो लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो लंब बटे कर्ण, चाहे इसको कॉस थीटा साइन थीटा कैसे ही पहले कुछ भी लिख सकते हैं अपन, तो इसको लिखते हैं साइन थीटा। इसका स्क्वायर है तो इस पे भी क्या लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपनी एक सर्व समीका क्या बन गई, ये बन गई कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। क्या होता है 1। तो ये जो पहली सर्व समीका है वो कैसे बनी, ऐसे। अगर तीनों में कर्ण आधार और लंब तीनों में किससे भाग दे दिया जाए, कर्ण से भाग दे दिया जाए, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं इसकी, तो देखो कर्ण बटे में आधार का स्क्वायर बराबर, ये देखो आधार से आधार कट गया, कितना आ गया 1, प्लस लंब बटे आधार, क्या है ये, लंब बटे आधार। तो इसको भी कैसे लिख लेते हैं हम, लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कर्ण बटे आधार क्या है, कर्ण बटे आधार। तो देखो कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण होता है कॉस, और कर्ण बटे आधार क्या होता है सेक। तो यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, प्लस लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अपने पास दूसरी बन गई सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गई, दूसरी सर्व समीका आ गई। अब हम करते हैं तीसरी सर्व समीका की बात। तो देखो कर्ण बटे लंब दोनों पे स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं, बराबर आधार बटे लंब का होल स्क्वायर, और प्लस लंब से लंब कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1, 1 आ जाएगा। कितना आ गया 1। तो देखो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब क्या होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, बराबर देखो आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब क्या होता है कॉट, क्या होता है कॉट। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, चाहे इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लो, चाहे इसको क्या लिख लो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि 1 का प्लस है तो इसको कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे लिख रखा है तो हम इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास तीनों सर्व समीकरण। ठीक है, तो इन तीनों सर्व समीकरण हमने कैसे प्रूफ किए हैं, एक त्रिभुज की सहायता से। ठीक है ना, तो ये त्रिभुज की सहायता से हम कैसे निकालते हैं, ये अपने पास फॉर्मूला है, लाल बटे में कक्का, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, और कर्ण बटे लंब होता है कोसेक थीटा, आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, और कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा, और आधार बटे लंब क्या होता है कॉट थीटा। ठीक, अब देखो हो गई ये, लेकिन इन्हीं सर्व समीकरणों से, तीनों सर्व समीकरणों से हम और भी इनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखो 1 बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन अब देखो हमें अगर केवल साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा। तो देखो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा, क्योंकि ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। सेम ऐसे ही अगर हमें कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक सर्व समीका से दो सर्व समीकाएं और बन गई। ये भी हमको तीनों के तीनों सर्व समीकाएं क्या आएंगी, काम में आएंगी। तो ये तीनों समझ में भी आनी चाहिए और हमें याद भी होनी चाहिए कि ये तीनों सर्व समीकाएं कैसे बनी। ठीक है, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं यहाँ की। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, इस एक को इधर भेज देंगे। देखो सेक स्क्वायर थीटा तो है ही, जब इस एक को इधर भेजेंगे तो ये प्लस का है किस में बदल जाएगा, माइनस में। और यहाँ क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो अगर हम इसको इधर भेज दें तो ये भी प्लस का है किस में आ जाएगा, माइनस में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। एक क्या होता है, एक। देखो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी हमें तीनों याद करनी है, तीनों काम में आएंगी। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जहाँ तक भी मैथ पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। तो इनको याद के साथ साथ समझ में भी आनी चाहिए कि ये कैसे कैसे होती हैं और कैसे कैसे बनती हैं। अब बात करते हैं इसकी। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये अभी अभी हमने निकाल ही लिया है ना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है, जैसे ही अभी हमें अगर क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 को इधर भेज देंगे। सेम ऐसे ही हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये आ गई हमारी सारी की सारी सर्व समीकाएं। तो 3 ये सर्व समीकाएं, 3 इससे बन गई और 3 ही इससे बन गई। तो हमें ये क्या करना है, सबको याद करना है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो 3 एक तो बनी, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये याद कर लेना। ये दोनों इससे इजीली बन जाएंगे। इनमें से भी किसी भी एक को याद कर लो। अगर इसको याद करोगे तो ये दोनों बन जाएंगे, इसको याद करोगे तो ये दोनों। बस एक दूसरे को क्या करना है, इधर से उधर भेजना है। ठीक है, तो ये वीडियो पॉज करके लिख लेना और अच्छे से समझ लेना। अब हम इनको क्या करते हैं, दूसरी तरीके से एक बार फिर समझते हैं। जैसे देखो मैं ये मिटा देता हूं। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1। ये सिर्फ कहने को ही नहीं है। अब मैं तुम्हें प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि वास्तव में ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। और कैसे होगा वो अब हम देखते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब हम यहाँ थीटा की जगह कोई भी एक मान रख देते हैं, थीटा की कोई भी एक, जो कि हमने छठी प्रश्नावली में जो सारणी पढ़ी थी ना, जिसमें क्या था, 0, 30, 45, 60 और 90 के मान हमें दिए हुए थे और हमने याद किए थे। तो हम यहाँ थीटा की वैल्यू कुछ भी रख के देख लो तुम, हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। देखो हम अगर रखते हैं थीटा बराबर कितना रखते हैं, थीटा बराबर रखते हैं 90। कितना रखते हैं, 90। तो देखो साइन स्क्वायर 90 प्लस में कॉस स्क्वायर 90। तो देखो साइन स्क्वायर 90 का मान होता है 1 और कॉस स्क्वायर 90 का मान होता है 0। कितना होता है, 0। तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 1। कितना आ गया, 1। तो देखो थीटा की वैल्यू हमने 90 रखी, जब भी साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 का मान कितना आ गया, 1।
अगर हम थीटा का मान रखते हैं कितना, 30 डिग्री, कितना रखते हैं 30, तो देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, क्या रखते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री और बराबर कितना आना चाहिए 1। तो देखो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसका मान होता है √3/2, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4 प्लस में 3/4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा लघुत्तम, यहाँ आ जाएगा 1 + 3 बराबर 4/4 और कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। तो देखो हमने साइन 90 का मान रखा जब भी 1 आ गया, हमने साइन 30 रखा जब भी कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे ही कितना ही मान रख लो, अगर हम रख देते हैं कितना थीटा का मान रख देते हैं 60 डिग्री, कितना रख देते हैं 60 डिग्री, तो भी देखो कितना आएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इस वही है बस अब उल्टे हो जाएंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका मान होता है 1/2, इनका होल स्क्वायर करके जैसे अभी हमने ये सॉल्व किया तो कितना आएगा 4/4 और कितना आ जाएगा 1। और अगर 45 रख दें तो 1/√2 प्लस 1/√2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2 प्लस में 1/2 और कितना आ जाएगा 1। तो तुम उस सारणी में से थीटा की जगह कोई भी एक मान रख के देख लो, हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1 ही आएगा, क्या आएगा 1 ही आएगा। तो अब समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सिर्फ साइन के साथ ही नहीं है, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ नहीं है, इसमें किसी में ही इसमें तुम थीटा का मान समान रख के देख लो। देखो अगर हमें क्या निकालना है साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या निकालना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा का मान कुछ भी रख के देख लो, क्या रखना चाहते हो 30 रखना चाहते हो तो 30 रख लो। देखो अगर हम साइन थीटा का मान कितना रखें 30, तो इसका साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4। अब इसको करते हैं 1 माइनस इसका मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 1 - 3/4, ठीक है। तो देखो यहाँ तो आ गया कितना, इसको ले लेते हैं 4, कितना आ गया 4। अब देखो ये तो कितना हो जाएगा, इसका करेंगे 4, ये है -3 तो कितना आ गया 1/4, इसका मान भी 1/4 और इसका मान भी 1/4। ऐसे ही सब में चाहो तो इसमें रख के देख लो। अगर तुम्हें सेक का मान निकालना है, किसका मान निकालना है सेक स्क्वायर थीटा का और 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो देखो सेक का कोई भी मान रख दो, ठीक है। जैसे हम रख देते हैं सेक 30 का मान, क्या रख देते हैं सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा 4/3। ऐसे ही 1 + tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 + में 1 तो कितना आ गया 4/3, ठीक है। तो ये भी हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें तुम किसी में भी जो चाहो इसको इसमें किसी में भी थीटा का मान जो है उस सारणी के हिसाब से कुछ भी रख लेना, 30 60 90 0, दूसरी तरफ भी वही रख देना। ये दोनों क्या आएंगे, जो भी मैंने सर्व समीकरण लिखाई हैं वो सारी क्या हो जाएंगी सिद्ध हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी सिद्ध। तो समझ में आ गया होगा, है ना। और इसमें तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही ये इजी होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये सर्व समीकरणें ये थी 3 और वो 3, तो उनको कैसे हुआ और उनका मान इतना ही क्यों होता है वो मैंने सब कुछ इसमें सिद्ध करके दिखा दिया गया है, ठीक है। तो अब जो कुछ और फॉर्मूले हैं जो तुमने 9th क्लास में पढ़े थे उसको हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं ताकि वो दोबारा से तुम्हें याद हो जाए। तो इन सर्व समीकरणों को लिख लेना, ठीक है। अभी मैं मिटा देता हूँ।
तो इधर में जो सारे वो फॉर्मूले थे जो तुमने 9th में पढ़े थे उनको हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जैसे देखो उस दिन मैंने सारनी बनाई थी तब भी वो बताया था, ये भी जो हमने 6th क्लास में सारनी पढ़ी थी उसी पे बेस्ड है और उसी से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखो जैसे साइन थीटा है, क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है 1 में कोसेक थीटा, क्या होता है 1 में कोसेक थीटा। ऐसे ही जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा क्या होता है 1 में सेक थीटा, क्या होता है 1 में सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा, टेन थीटा होता है 1 में कॉट थीटा, क्या होता है 1 में कॉट थीटा। इसके अलावा टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या साइन थीटा में कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा में साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद जो अभी हमने सर्व समीकरण लिखी थी उनको भी एक बार लिख लेते हैं इधर, क्योंकि क्वेश्चनों में वो यूज होंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर या सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर अभी मैंने बताया था क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1, क्या होता है, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस में कॉट। कैसे लिख लो उनको जैसे तुम याद करना चाहो उनको। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक ही लिखी है मैंने, चाहो तो तुम इनको तीनों और अलग अलग तरीके से लिख लेना, और याद तो तुमको ये करनी ही है, चाहे समझ के कर लो चाहे इनको कैसे ही कर लो। ठीक है, तो ये हो गई अपनी सारी की सारी सर्व समीकरण। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, और जब भी वीडियो देखो तो अपना नाम ज़रूर लिख दिया करो उसमें, नाम और गांव का नाम, ताकि हमें पता चले। और जो वीडियो नहीं देख रहे हैं तुम्हारे दोस्त हैं जो, तो उन्हें बताओ कि वीडियो देखें, पढ़ाई स्टार्ट हो गई है ना। तो जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, जितने लोगों को बता पाओगे उतना सही रहेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, हमें सिद्ध करना है टेन कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा प्लस में सेक थीटा। तो अब हमें प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ करना है कॉट थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस में सेक थीटा। इन्हीं सारी सर्व समीकरणों का यूज करके ही हम क्या करेंगे, ये जितने भी फॉर्मूले हैं, ये जितने भी सूत्र हैं, उनका ही यूज करके हम ये सारे क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो देखो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में हमें क्या लेके आना है कोसेक थीटा प्लस में सेक थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितना कोशिश हो साइन और कॉस में ही बदलें, है ना। जितना कोशिश होगी हम साइन और कॉस से ही करने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं हम उन्हें कोशिश करेंगे साइन और कॉस में बदलने की। तो देखो जो कॉट थीटा है उससे हम केस में क्या लिख सकते हैं, मैंने उधर लिखा है जो कॉट थीटा है उसे हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में या बटे में साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ऐसे ही जो टेन थीटा है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इन दोनों का क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। क्या हो रहा है, जोड़। तो जब भी दोनों उनको हम जोड़ते हैं तो हमेशा क्या लेके जोड़ते हैं, लघुत्तम लेके, एलसीएम लेके जोड़ते हैं। तो देखो इन दोनों का जो लघुत्तम आएगा वो क्या आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस का गुना कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉस से कॉस कट गया, साइन का गुना साइन से करेंगे तो क्या आएगा, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस, और क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले इनको साइन और कॉस, मतलब कॉस साइन और साइन कॉस में बदला, उसके बाद दोनों को क्या लिया, लघुत्तम ले लिया। क्या ले लिया, लघुत्तम। अब देखो
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होगा? 1। ठीक है, तो इसका मान हो गया 1 और ये हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हम इन साइन थीटा कॉस थीटा को अलग अलग लिख देते हैं, 1 में साइन थीटा और 1 में कॉस थीटा। तो मेरे को बताओ 1 में साइन थीटा क्या होता है? 1 में साइन थीटा होता है कितना? देखो कोसेक थीटा होता है कितना? 1 में कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है? 1 में कोसेक थीटा। ऐसे ही जो कोसेक थीटा वो कितना होगा? 1 में साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 में साइन थीटा। तो देखो 1 साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। ऐसे ही 1 कॉस थीटा कितना होगा? सेक थीटा। हमें क्या लेके आना था? कोसेक थीटा और सेक थीटा। यहाँ प्लस नहीं था, गुणा। तो कोसेक थीटा और सेक थीटा। देखो जैसे साइन थीटा क्या होता है? 1 साइन थीटा होता है 1 में कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है 1 में साइन थीटा, क्योंकि ये साइन इधर आ जाएगा, कोसेक इधर। तो ये सब ऐसे ही होते हैं। इसको हम यहाँ रखेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही इसको यहाँ रखेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, है ना। ऐसे ही इसमें भी कॉट थीटा क्या होगा? 1/tan। tan थीटा होता है 1/cot और कॉट थीटा होगा 1/tan थीटा। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के बदल जाते हैं। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 1। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो अपने पास जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें सिद्ध करना है 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बराबर 1। 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बराबर 1। तो हमें सिद्ध करना है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + sin थीटा और 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। तो देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हमें यहीं से पता है कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अभी हमने सर्व समीकरणों में सिद्ध किया था और पढ़ा भी था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, तो देखो a + b और a - b, क्या फॉर्मूला बन गया? a² - b²। तो एक क्या है यहाँ पर? 1 है। कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, अब इधर है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अभी मैंने सर्व समीकरण बनाई थी, या फिर यहाँ से देख लो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो इस 1 को कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से किसी भी एक को बदल दो, या तो सेक को बदल दो या किसको बदल दो? कॉस को। क्योंकि देखो सेक क्या होता है? 1 में कॉस, और कॉस क्या होता है? 1 में, ये सेक क्या होगा? 1 में कॉस और ये होगा 1 में सेक। तो हम सेक को बदल देते हैं 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, कितना बच गया? 1। तुम चाहो तो किसको बदल सकते हो? कॉस को भी बदल सकते हो। कॉस स्क्वायर क्या होता है? कॉस क्या होता है? 1 में सेक। तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 में सेक स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सेक क्या होता है? 1 में कॉस। जैसे मैंने यहाँ कॉस लिखा रखा है 1 में सेक, तो ऐसे ही हमने कॉस सेक को क्या लिख लिया? 1 में कॉस, और कॉस से कॉस कैंसिल। चाहो तो तुम इस सेक को भी बदल सकते हो, कॉस को भी बदल सकते हो। जैसे कॉस, ये तो हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा, और ये कितना है? सेक स्क्वायर थीटा है ही। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, और कितना बच जाएगा? 1। तुम चाहो जिसको बदल सकते हो। तो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें भी सिद्ध करना है 1 में 1 + साइन, 1 में 1 + साइन थीटा प्लस 1 में 1 - साइन थीटा, 1 में 1 - साइन थीटा बराबर लेके आना है हमने कितना? 2 सेक स्क्वायर थीटा।
2 sec स्क्वायर थीटा। कितना लेके आना है? 2 sec स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा 1/1 माइनस साइन थीटा। तो देखो इन दोनों का क्या हो रहा है? जोड़ हो रहा है। तो जब भी जोड़ हो रहा है तो हम क्या ले लेते हैं? लघुत्तम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लघुत्तम। तो ये दोनों लघुत्तम ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। देखो ऐसे मत करना कि a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला बन गया। वो फॉर्मूला कब बनता है? जब वो दोनों क्या हो रहे हो? गुना हो रहे हो, है ना। अगर यहाँ प्लस की जगह क्या हो रहा होता? गुना होता, है ना। तो क्या करते हम? a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते। जैसे हमने कहाँ लगाया था? यहाँ लगाया था। यहाँ प्लस नहीं था, क्या हो रहा था? यहाँ गुना हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या है? प्लस। तो प्लस में उस फॉर्मूले को मत लगाना कि a प्लस बी a माइनस बी, हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है? प्लस। और होना क्या चाहिए? गुना होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? लघुत्तम लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, क्या बच गया? 1 माइनस साइन थीटा। ऐसे ही 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो यहाँ बीच में क्या है? प्लस। तो क्या लगा देते हैं? प्लस। और इधर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक। देखो ये साइन थीटा माइनस का है, ये साइन थीटा किसका है? प्लस का। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। ये 1 प्लस और ये 1 प्लस क्या हो गया? 2। कितना हो गया? 2 हो गया। 1 ये और 1 ये क्या हो गया? 2। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब ये किसमें? मल्टीप्लाई में, गुना में। किसमें? गुना में। अब हम वो फॉर्मूला लगा देंगे कि a प्लस बी a माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक ही। माइनस बी क्या है? साइन। साइन का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अभी अभी सर्व समीकरण में मैंने पढ़ाया था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस एस स्क्वायर। है 2 में कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 में कॉस स्क्वायर थीटा मैंने अभी अभी बताया था। 1 में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। भाई कॉस स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा। ऊपर 1 है तो सेक स्क्वायर थीटा और ऊपर 2 है तो 2। चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 में कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 1 कॉस स्क्वायर थीटा को किस में चेंज कर देते हैं? सेक स्क्वायर थीटा में। तो हैंस प्रूफ। क्या हो गया? हैंस प्रूफ। तो LHS बराबर क्या आ गया? RHS। ठीक है। तो सब में ऐसे ही जहां भी सिद्ध हो जाए वहां लिख देना हैंस प्रूफ, यानी इति सिद्धम। क्या लिख देना? इति सिद्धम। LHS बराबर RHS। इसमें भी क्या हो गया? देखो अपना LHS कितना था? ये था, जिसका मान कितना आ गया? ये आ गया। तो LHS बराबर क्या आ गया? RHS। LHS बराबर RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गई? राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है। तो अपने एग्जाम्पल हो गए कितने? 3। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एक बार ये जरूर ढंग से याद कर लेना। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? 1 प्लस में कॉसेक थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है? 1 में सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 में कॉस थीटा। ऐसे ही कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 में साइन थीटा। ठीक है। और ये सारी सर्व समीकरण, इससे भी 2 और बन जाएंगी, इससे भी 2 और इससे भी और 2 मैंने जो पहले लिखाई थी उनको सबको याद कर लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो अपना जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4, तो एग्जाम्पल नंबर 4 है सिद्ध करो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। एग्जाम्पल 4 है 1 प्लस में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट। ये दोनों के ऊपर अंडर रूट है, बराबर हमें सिद्ध करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमें सिद्ध करना है कितना? कोसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा। क्या लेके आना है हमें? कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। तो देखो दोनों के ऊपर अंडर रूट है। किसके ऊपर है? दोनों के ऊपर अंडर रूट है, और ना ही ये दोनों स्क्वायर में है। किसमें? स्क्वायर में। तो हम इनको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ना तो हम 1 प्लस कॉस थीटा को चेंज कर सकते हैं, ना ही हम 1 माइनस कॉस थीटा को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने उसमें भी किया था एक्सरसाइज 6 में, क्या किया था? परिमेयकरण किया था। क्या किया था? परिमेयकरण। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? परिमेयकरण। यानी कि जो अपने पास क्या है? हर है। क्या है? हर। यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है इसका हम साइन चेंज करके, क्या करके? साइन चेंज करके दोनों तरफ क्या कर देंगे? उसका एक बार जोड़ देंगे, एक बार गुना कर देंगे, एक बार भाग। तो हम यहां करते हैं परिमेयकरण करने पर। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब देखो हम इसका चिन्ह बदलेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा को अंश व हर से गुना करने पर। अंश व हर से हम क्या करेंगे? गुना करने पर। अंश के साथ भी गुना करेंगे और हर के साथ भी, या फिर हम परिमेयकरण से भी लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब कर देंगे हम 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा। ठीक। तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा, और नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। देखो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से इस अंडर रूट को हम काट देंगे, और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो ऊपर अपने पास क्या बच गया? अपने पास बच गया 1 प्लस में कॉस थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। क्या हो गया? साइन थीटा। तो साइन थीटा, अब देखो इसके ऊपर अंडर रूट है, उसके ऊपर तो अंडर रूट हट गया, लेकिन इसके ऊपर क्या है? अंडर रूट है। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। तो अब साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर से भी अंडर रूट हटा देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। क्या आ गया? बटे में साइन थीटा। अब इनको अलग अलग लिख लेते हैं। 1 बटे में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो 1 बटे में साइन थीटा कितना होता है? कोसेक थीटा। कितना होता है? कोसेक थीटा। और कॉस बटे में साइन, कॉस बटे में साइन होता है कितना? कॉट थीटा। और हमें सिद्ध क्या करना था? यही करना था, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है, चलो एक बार फिर देख लो। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दोनों किस में है? अंडर रूट में। तो हमने क्या कर दिया? या तो 1 प्लस कॉस थीटा को अंश व हर से गुना करने पर लिख देना, या परिमेयकरण करने पर। तो परिमेयकरण करेंगे तो ये चिन्ह बदलेगा, एक बार दोनों के साथ क्या हो जाएगा? इसका गुना। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा दो हैं भाई, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है, दोनों गुना हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर से अंडर रूट को हम काट देंगे, लेकिन नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट था इस पे भी और इस पे भी, तो इस पे भी क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब हम साइन स्क्वायर के ऊपर से क्या हटा सकते हैं? अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर है साइन का, तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। तो ऊपर है 1 प्लस कॉस और नीचे आ गया साइन थीटा। अब इस एक अलग अलग लिख देंगे इस साइन थीटा को, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा के नीचे भी कॉस अपॉन में साइन। तो 1 अपॉन में साइन थीटा कितना होता है? 1 बटे में साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और कॉस बटे में साइन थीटा होता है
कॉट थीटा। ये तो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे कि 1 प्लस साइन कितना होता है, कोसेक होता है, और 1 बटे में कोसेक साइन होता है। ठीक है, तो ये और वहाँ लिख रहे हैं और मैंने पहले लिखा ही रखे हैं, तो ये तुम्हें सबको याद करने हैं। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 4। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर बराबर में दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस में 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा। 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। यही है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये है प्लस और ये है माइनस, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा। ठीक है, तो देखो ये है एग्जाम्पल नंबर 5। सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का क्या है, होल स्क्वायर। देखो सेक को बदल देते हैं। सेक क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस थीटा। माइनस टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा सबको पता ही है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों का क्या ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लघुत्तम। तो देखो यहाँ इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये होल स्क्वायर है, दोनों के ऊपर है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो एलसीएम आएगा कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा तो 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो देखो ये होल स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके ऊपर और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो अब क्या करते हैं हम, 1 माइनस साइन। देखो ये जो कॉस स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस साइन थीटा, या फिर इसका होल स्क्वायर, क्या है इसका होल स्क्वायर करके भी लिख सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम देखो फॉर्मूले बनाते कैसे हैं, जैसे a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। तभी तो हम इनका आपस में गुना करते हैं, तभी तो वो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या फिर क्या हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी और a माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ है 1 माइनस साइन थीटा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। कैसे लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। नीचे है 1 माइनस, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, ऊपर वाला तो सेम ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा। क्या रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1। तो अगर हम इसको 1 को स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है। और देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, a प्लस बी a माइनस बी कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल, कट गया भाई। 1 माइनस साइन थीटा नीचे है, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर है, तो अपने पास कितना बच गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। तो अपने पास क्या आ गया, ये हो गया हेंस प्रूफ। LHS ये किसके बराबर आ गया, RHS के।
किसके बराबर आ गया? RHS के। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में लिख देना। अगर एक बार और देखना चाहो तो देखो 1 को यहाँ क्या है, कोसेक थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, कोसेक थीटा, जो सेक थीटा है इसको क्या लिख दिया, 1 में कॉस थीटा लिख दिया। क्या लिख दिया, 1 में कॉस थीटा लिख दिया। अब है tan थीटा, क्या है tan थीटा को क्या लिख दिया, साइन में कॉस। मैंने उधर लिख रखे हैं सारे फॉर्मूले, याद ना हो तो उधर देख लेना। 1 में कॉस थीटा, दोनों का लघुत्तम ले लिया है। यहाँ से लघुत्तम क्या आएगा, कॉस थीटा। देखो स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चाहो तो तुम इसको अलग करके स्क्वायर को भी रख सकते हो। मैंने क्या किया है, ये अंडर रूट हटा दिया और स्क्वायर को यहाँ लगा दिया। तो कॉस थीटा इसका क्या आएगा, लघुत्तम आएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या बच जाएगा, साइन, और यहाँ होल स्क्वायर लगा दिया और यहाँ स्क्वायर अलग अलग कर दिया। अब 1 माइनस साइन थीटा को स्क्वायर है, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, मैंने इसको अलग अलग लिख दिया, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इन दोनों को तुम अगर गुना करके देखो तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला बन जाएगा, जो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही होता है। नीचे जो कोस स्क्वायर थीटा था उसको मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन का तो स्क्वायर है ही, एक का भी स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, तो इसलिए हम इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमने क्या कर दिया, इस पे फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऊपर दोनों में 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है ही, तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा को काट दिया, तो कितना बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा। तो LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है, तो अब हम मिटा देते हैं फटाफट। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, बराबर दिया गया है 2 कोसेक थीटा। क्या दिया गया है, 2 कोसेक थीटा। ये है अपना एग्जाम्पल नंबर 6। तो प्लस है, तो दोनों से क्या ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा लघुत्तम कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा में, तो अगर इसका इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, साइन का गुना साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही साइन से साइन कट जाएगा, इसका गुना इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या आ गया ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो हम क्या कर देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में 2ab, 2a कितना है 1 और b कितना है कॉस थीटा। फॉर्मूला लगाया है यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है, बटे में नीचे चल रहा है 1 प्लस में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को दो सारे प्लस में ऊपर, तो कैसे ही लिख सकते हैं, मैं इसको अगर ऐसे लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस में 2
कॉस थीटा, नीचे है ही 1 प्लस में कॉस थीटा और साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, वहाँ लिखा हुआ है कितना होता है? 1। तो 1 प्लस में 2 कॉस थीटा बटे में यहाँ कितना आ जाएगा? 1 प्लस में कॉस थीटा और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। इधर मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ क्या यूज़ किया है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या बना दिया? 1 बना दिया। अब देखो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस में 2 कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा और साइन थीटा। ऊपर देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन ले लिया, ये 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 1 प्लस में यहाँ क्या बचेगा? कॉस थीटा बटे में नीचे कितना है? 1 प्लस में कॉस थीटा और साइन थीटा। ऊपर से 2 कॉमन लिया तो 2 तो बाहर आ गया, इस 2 की जगह बच गया 1, ये 2 बाहर आ गया तो कितना बचेगा? कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा आपस में क्या हो गए? कैंसिल। तो ऊपर तो बचा है 2 और नीचे क्या बचा है? साइन थीटा। तो इस 2 को ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है? कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। हैंस प्रूफ LHS बराबर RHS। ठीक है, तो 2 अपॉन साइन थीटा। देखो जैसे ये है कितना? कॉसेक थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा। अगर यहाँ होता ये 2 साइन थीटा तो ये कितना हो जाता? 2 कोसेक थीटा। ये होता 3 बटे में साइन थीटा तो ये कितना हो जाता? 3 साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ कितना है? 2 बटे में साइन थीटा। भाई 1 बटे में साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो 2 बटे में साइन थीटा कितना हो जाएगा? 2 कोसेक थीटा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर हो गया 6। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर अपना 7 है, सिद्ध करो साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिद्ध करना है इसमें साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना होता है? टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। देखो ऊपर क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी कितना है? साइन स्क्वायर थीटा है। तो हम क्या करते हैं? दोनों में से एक साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? साइन थीटा कॉमन। तो ये साइन थीटा कॉमन लिया है तो यहाँ तो कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। और यहाँ से ये 2 साइन स्क्वायर थीटा थे, एक कहाँ गया? बाहर आ गया। क्या आ गया? बाहर। ये साइन थीटा ये के साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस 2 क्यू है। ये कितना है? क्यू। ये दोनों जो मैंने स्क्वायर लिखे हैं ये हैं कितने? क्यू हैं। ये दोनों हैं क्यू। ये है क्यू और ये भी कितना है? क्यू, यानी 3। 2 साइन की घात 3 है और इधर भी कितना है? 2 कॉस की घात 3 है। दोनों में कितना है? घात 3 है। ठीक है, ये कितनी है? घात 3। तो अब देखो यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लिया। अब यहाँ कितना है? 2 कॉस क्यू थीटा है। कितना है? क्यू, यानी 3 है। तो देखो यहाँ तो बच गया 1, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो क्यू था तो एक तो बाहर आ गया, एक तो यहाँ से बाहर आ गया तो 1 बच गया, एक यहाँ से बाहर आ गया तो कितना बच गया? जो क्यू था वो कितना बच गया? स्क्वायर बच गया। कितना बच गया? स्क्वायर बटे में। ऐसे ही यहाँ से भी क्या कॉमन ले लेते हैं? कॉस थीटा। तो ऐसे ही ये जो क्यू था 2 कॉस स्क्वायर बच जाएगा और ये बच जाएगा -1। क्या बच जाएगा? -1 बच जाएगा। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? जो साइन जो 1 है, क्या है?
1 उसका मान रख देंगे। क्या रख देंगे? उसका मान। देखो ये जो 1 और ये जो 1 है, देखो यहाँ भी साइन साइन कॉस कॉस, दोनों जगह क्या है? कॉस है। और अगर साइन कॉस हो तो देखो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस एक का मान रख देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ तो है कितना? साइन थीटा। अब इस एक का मान रख देते हैं। एक का मान कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी कॉस थीटा, ये बच रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो देखो एक की जगह यहाँ जो एक था उसकी जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। ये ऐसे कैसे ही, नीचे कॉस ऐसे कैसे ही, ये ऐसे कैसे ही, और उस 1 की जगह क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस है, क्या है? माइनस। तो देखो ये जो ब्रैकेट है, मैं अगर ये ब्रैकेट हटा देता हूँ तो ये माइनस का और ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये देखो यहाँ माइनस है, इसलिए इन दोनों का मान भी क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ऊपर देखो ये जो ब्रैकेट है इसमें एक जो साइन स्क्वायर है ये तो किसका है? माइनस का। और ये किसका है? प्लस का। किसका है? प्लस का। तो देखो इस साइन स्क्वायर से हम एक काट देते हैं। क्या कर देते हैं? एक। ये जो साइन स्क्वायर 2 था ना, तो एक कट जाएगा, केवल कितना बचेगा? एक बचेगा। तो देखो यहाँ क्या बचेगा? साइन थीटा, ये वाला, ये साइन थीटा तो कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा? कॉस थीटा, और एक साइन थीटा यहाँ से बच जाएगा। कहाँ से? यहाँ से। ये जो साइन थीटा है यहाँ से, तो इसका मान हमने ये ले ही रखा है। तो यहाँ से अपना कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बटे में ऐसे ही नीचे यहाँ कितना बच रहा है? कॉस थीटा। देखो यहाँ तो बच रहा है कॉस थीटा, ये ऐसे ही ये कितने का है? प्लस का है, और ये कितने का है? माइनस का। तो जब ये प्लस का और ये माइनस का एक हटेगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा? एक कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। देखो एक बार फिर से देखो, अगर नहीं समझ में आया हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया तो क्या बच गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये जो 1 है दोनों, इनकी जगह हमने क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस था तो माइनस से गुना हो गया। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा किसका है? प्लस का। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, तो एक माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ऐसे ही नीचे ये कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस का, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, तो प्लस का क्या बचेगा? एक कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो अब यहाँ जो बच रहे थे वो सबको सेम टू सेम लिख दिया, बाहर साइन और नीचे कॉस। तो देखो ये भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल। अब अपने पास क्या बच गया? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो ये हो गया हेंस प्रूफ। LHS बराबर क्या आ गया? RHS आ गया। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है। देख लो ये दोनों एक जैसे हैं, यहाँ से अगर काट दिए भाई एक साइन बचा, एक साइन, ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, यहाँ से भी ये साइन स्क्वायर बच रहा है, एक ये कॉस, एक ये कॉस, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो क्या बचेगा? टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अब हम जो इसके बचे कुछ जो और एग्जाम्पल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें इन प्रैक्टिस करना ढंग से, इन सारे फॉर्मूलों को, सारी जो सर्व समीकरणाएं, सारे सूत्र हैं, इनको क्या कर लेना? याद कर लेना, है ना। और तुम्हारे पास 9th की बुक होगी, उसमें और सारे जो हैं ये इनको और अलग अलग तरीके से उनको क्या कर लेना? लिख लेना। अगर ऐसे दिक्कत है तो मैं तुम्हें इनको और एक बार लिखा देता हूँ, इनको बदल के भी। जैसे कोसेक, जैसे कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही साइन थीटा क्या हो जाएगा? ये देख, जैसे ये साइन थीटा होता है 1 अपॉन में
कोसेक थीटा। तो ऐसे ही 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। जैसे कॉस 1/sec होता है, ऐसे ही सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। जैसे ही tan थीटा 1/cot है, तो cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। ठीक है, ये मैंने सारी तुमको लिखाई दी है ना, तो इन सबको अच्छे से याद कर लेना। समझ में आया हो तो कमेंट करना, नहीं समझ में आया हो तो भी कमेंट करना। जो भी दिक्कत है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। और जो भी अपने साथी हैं जो तुम्हारे साथ पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो उन्हें कैसे भी इन्फॉर्म करें कि पढ़ाई शुरू हो गई है और पढ़ना स्टार्ट करें। वीडियो के नीचे अपने नाम और गांव का नाम ज़रूर से ज़रूर लिखें। अगर तुम जितने सबको बताओगे, अगर तुम पढ़ोगे अच्छे से, तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ सब घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो।